आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले वो हमने कहा जेईई मेंस के 29 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। अब इनके पास क्या कह रहा है कि ये जो एफ ऑफ एक्स का डिग्री अपने 2 के बराबर दे रखा है, जी ऑफ एक्स का डिग्री 1 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने पास इसके बराबर दे रखा है, इसके बराबर नहीं, ये आपने पास इधर भी है। ठीक है, इतना ही नहीं है, इधर भी है। देन द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू आपने पास निकालना है। तो चलिए आपने क्या कीजिए, सबसे पहले मान लीजिए कि जो एफ ऑफ एक्स है इसका डिग्री 2 है, तो एफ ऑफ एक्स को क्या मान लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान सकते हैं क्या। एफ ऑफ एक्स का डिग्री आपने पास 2 है, तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया। जी ऑफ एक्स का अपने पास डिग्री किसके बराबर है, तो जी ऑफ एक्स का डिग्री ये है, तो ये अपने पास एक लीनियर होगा, तो ए बी सी आ गया। इसको मान लीजिए पी क्यू, यानी तो पी क्यू नहीं, आगे इसको प्रोसीड ही कर दीजिए ए बी सी, तो ये आ गया अपने पास डी एक्स प्लस ई के बराबर। ठीक है, ये भी मान सकते हैं अपने पास पी एक्स प्लस क्यू के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, और ये अपने पास क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब अपने पास क्या करा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है। तो अब क्या कीजिए, इसमें से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लीजिए। क्या कीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालिए और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, और इसको कोरिलेट कर दीजिएगा। उससे अपने पास ए और डी, ए बी सी डी ई का वैल्यू आ जाएंगे अपने पास, उसके बाद एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स भी आ जाएंगे। तो चलिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालिए, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो ए इंटू यहाँ से एक्स की जगह क्या डाल सकते हो, तो जी ऑफ एक्स पूरा, यानी तो चलिए जी ऑफ एक्स डाल ही दीजिए। ठीक है, इन पूरे का होल स्क्वायर और b इंटू जी ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स सी के बराबर है। यहां से सॉल्व कीजिए, तो a इंटू जी ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर है, तो जी ऑफ एक्स इसके बराबर है, यानी डी एक्स प्लस ई, इनका होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स आपके पास किसके बराबर जाएंगे, तो b इंटू डी एक्स प्लस टाइम्स ई। ठीक है, और प्लस सी के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से कैलकुलेशन आएंगे आगे, कोरिलेट कीजिए तो ए और डी निकालने के लिए। तो यहां से अपने पास ए किसके बराबर जाएंगे, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ई स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स 2 डी एक्स के बराबर। कोई दिक्कत, और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास बी डी एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स बी ई और प्लस सी के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं कि इसको अपने पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिए, इसको बी अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहां से अब ए अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ए ई स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 2 ई डी ए डी ई एक्स लिख लीजिए, 2 ए ई डी एक्स, ए ई डी एक्स के बराबर प्लस टाइम्स बी डी एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स बी ई और प्लस सी के बराबर। कांस्टेंट को क्या कीजिए, अलग कर दीजिए। जैसे ही कांस्टेंट अलग करेंगे तो ये अपने किस आ जाएंगे, ए डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स ए ई, तो यहां से अपने पास एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 2 ए ई डी और प्लस टाइम्स बी डी और इनटू में आपने क्या सिक्स है। कैलकुलेशन थोड़ा एरर नहीं कीजिएगा, ये आ गया 2 ए ई डी, कोई दिक्कत, ए ई डी 2 ए ई डी और प्लस टाइम्स बी डी, यही आ जाएगा अपने पास, और प्लस टाइम्स बी ई प्लस टाइम्स सी और प्लस टाइम्स ए ई स्क्वायर के बराबर। कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं आए। और अपने पास एफ ऑफ एक्स की, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे जीरो हो जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसी बराबर, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसी बराबर है, तो अपने जो निकाले हैं वो अपने पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो यहां से देख लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा है किसके बराबर, तो 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स के बराबर, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स के बराबर। तो यहां से 8 एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एक्स के बराबर, यही दे रखा है अपने पास 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स के बराबर। अब यहां से कंपेयर कर लीजिए, जैसे अपने पास कोफिशिएंट, यहां से कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, तो यहां से अपने पास ए डी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 8 के बराबर। कोई दिक्कत, ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 के बराबर हो जाएंगे, और यहां से अपने पास आएगा 2 ए डी ए ई डी 2 ए ई डी और प्लस टाइम्स बी डी इक्वल टू अपने पास माइनस 2 के बराबर। कुछ नहीं किया, ये कोरिलेट कर दिए, और एंड अपने पास बी ई प्लस सी प्लस ए ई स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर, यानी कांस्टेंट अब अपने पास इसमें है ही नहीं, तो ये 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये बन गए। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही अपने पास आंसर आएगा। एक इक्वेशन ये हो गए और अपने पास एक इक्वेशन ये हो गए, 3 इक्वेशन अपने पास यहाँ से आ गए। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आ गया। अब क्या कीजिए, अपने पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, तो चलिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर, तो यहाँ से अपने पास इसके अंदर एक्स पुट कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास डी एक्स, तो डी एफ ऑफ एक्स प्लस ई के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आएगा डी एफ ऑफ एक्स प्लस ई के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास डी तो एज ए टी आ जाएंगे और प्लस टाइम्स एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स
बी एक्स प्लस सी के बराबर और प्लस टाइम्स ई के बराबर। यही तो है अपने पास एफ ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स यही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। तो ये अपने पास इसके बराबर यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास ए डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने पास आएगा ए डी एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी डी एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स सी डी और प्लस ई के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब क्या है क्वेश्चन में अपने पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है ऊपर से देख लीजिए। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपने पास, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, कोरिलेट कर दीजिए कोफिशिएंट को। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के बराबर, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 6x प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपने यहाँ से कोरिलेट करते हैं तो यहाँ से ए डी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे 4 के बराबर, ए डी अपने पास किसके बराबर आ गया 4 के बराबर और कॉमा बी डी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर और यहाँ से अपने पास सी डी प्लस ई इक्वल टू 1 के बराबर हो गए। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन ये आ गए, दूसरा इक्वेशन ये अपने पास आ गए, ठीक है, और तीसरा इक्वेशन अपने पास ये आ गया सी डी प्लस ई के बराबर। अब अपने पास इसमें से क्या आ गया ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 के बराबर है। ठीक है, पहला अपने पास कोरिलेट किया तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू 8 के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अपने पास इसको सॉल्व करना, अब ऊपर का काम खत्म, सॉल्व भी करना है 2AED प्लस टाइम्स BD, तो 2AED और प्लस टाइम्स BD, बस कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। 2AED प्लस टाइम्स BD, AED प्लस टाइम्स BD इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। तो ये अपने पास अलग इक्वेशन हो गया और ये कांस्टेंट टर्म है BE प्लस C प्लस AE स्क्वायर, तो BE प्लस C प्लस टाइम्स AE स्क्वायर, ये अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो ये अपने पास 0 के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत, यही दे रखा था अपने पास 0 का, BE प्लस टाइम्स C प्लस टाइम्स AE स्क्वायर, BE प्लस टाइम्स C प्लस AE स्क्वायर। अब अपने पास ये 4 इक्वेशन, कितने अननोन है अपने के पास A B C D E, अपने पास 5 अननोन है, 1 2 3 4 5 6, 5 अननोन है और 6 इक्वेशन आ गए, तो ऐसे ही निकल जाएंगे। यहाँ से देखिए AD स्क्वायर दे रखा है, AD को क्या कीजिए AD इंटू डी लिख सकते हैं इक्वल टू 8 के बराबर, AD का वैल्यू ऊपर से चिपका दीजिए, तो 4 इंटू डी इक्वल टू किस बराबर आएगा 8 के बराबर, तो यहाँ से D इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 2 के बराबर। D तो अपने पास ऐसे ही आ गया, पहली बार में अपने पास D कितना आ गया 2 के बराबर, जैसे ही D आ गया 2 के बराबर तो यहाँ से इसमें चिपका दीजिए, तो यहाँ से अपने पास BD इक्वल टू किसके बराबर आ गया 6 के बराबर, तो यहाँ से अपने के पास B का वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे B इंटू 2 इक्वल टू 6 के बराबर, तो B इक्वल टू अपने किसके बराबर आएगा 3 के बराबर। ठीक है, बस ऐसे ही इसमें से निकाल कर उसमें पुट कीजिए, B आ गया D आ गया, तो यहाँ से अपने पास अच्छा BD आ गया ना, तो यहाँ से अब क्या कीजिए AD आ गया BE आ गया, अब अपने के पास अच्छा BB आ गया ना, अब अपने के पास A चाहिए, तो A अपने के पास कैसे आएगा D आ गया, अच्छा तो D का वैल्यू इसमें चिपकाए तो A आ जाएंगे ना, यहाँ से जैसे अपने पास D का वैल्यू इसमें चिपकाएंगे तो A किसके बराबर हो जाएगा A इंटू AD इक्वल टू किसके बराबर है 4 के बराबर है, D इसमें चिपकाए तो A इंटू किसके बराबर 2 के बराबर इक्वल टू 4 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास A का वैल्यू किसके बराबर हो गया A इक्वल टू 4 के बराबर, सॉरी A इक्वल टू 2 के बराबर, A इक्वल टू किस बराबर आ गया 2 के बराबर। ठीक है, A इक्वल टू आ गया 2 के बराबर, D इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, तो D भी अपने पास 2 के बराबर, B भी अपने पास 3 के बराबर हो गया। अब अपने पास क्या कीजिए AD आ गया और अपने पास CD E आ गया, AED BD B भी आ गया, D भी आ गया, A भी आ गया, ED आ गया, इसमें वैल्यू चिपकाइए, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर है 2AED प्लस टाइम्स BD इक्वल टू 2 के बराबर, 2A अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर, E अपने पास निकालना है, D अपने पास 2 के बराबर हो गया, प्लस टाइम्स BD तो अपने पास इसी में से चिपका दीजिए, ये आ गया BD अपने पास 6 के बराबर इक्वल टू 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8, 8E इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे 2 माइनस 6 के बराबर, तो यहाँ से E इक्वल टू E का वैल्यू अपने पास निगेटिव आ जाएंगे, तो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये अपने पास BD कुछ तो गड़बड़ हो गए, ये अपने पास किसके बराबर है ये 6 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 2AED, तो 8 2 दूनी 4 दूनी 8, A अपने पास किसके बराबर हो गया 2 के बराबर, D अपने पास 2 के बराबर, तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, ये आ गया अपने पास 2 और ये आ गया अपने पास D इधर जाएगा तो माइनस, अपने पास कंपेयर कर कोरिलेट करने में दिक्कत हो गई क्या। अच्छा यहाँ से -2 है ना, ये अपने पास -2, इसलिए तो कह रहे हैं कुछ तो अपने पास फ्रैक्शन में आ रहे थे, फ्रैक्शन में नहीं आते इसके आंसर जनरली, तो ये अपने पास किसके बराबर है -2 के बराबर, ये अपने पास -2 के बराबर है, ऊपर से देख लीजिए लिखने में गड़बड़ी हो गया, तो ये अपने पास -2 के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास ये किसके बराबर आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास -2 यानी आ गया -8, 8E इक्वल टू -8, तो E का वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे E का वैल्यू अपने पास -1 के बराबर। ठीक है, ये एरर नहीं कीजिएगा कैलकुलेशन में, A आ गया B आ गया, सब तो आ ही गया शायद, A आ गया B आ गया C आ गया D आ गया E आ गया, तो अब अपने पास C बचा हुआ है, C अपने पास कहाँ पे यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ से अपने पास CD प्लस
ई इक्वल टू किसके बराबर है 1 के बराबर। सी अपने पास निकालना है, डी अपने पास 2 के बराबर हो गया, ई माइनस 1 के बराबर हो गया इक्वल टू 1 के बराबर, यानी 2c इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे 1 प्लस 1 के बराबर, सी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, सी भी आ गया, ए बी सी आ गया, ए बी सी डी ई चारों सारे वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो ए अपने पास किसके बराबर गया 2 के बराबर, बी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर गया, तो बी आ गया अपने पास 3 के बराबर, बी अपने पास यहाँ से 3 के बराबर, और सी इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो सी इक्वल टू 1 के बराबर, यहाँ से सी इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। ठीक है, तो ए बी सी आ गया यहाँ से, और इसके बाद अपने के पास डी किसके बराबर हो गया, और ई अपने पास माइनस 1 के बराबर यहाँ पर दिख रहा है, और डी अपने पास 2 के बराबर हो गया, तो डी अपने पास यहाँ से 2 के बराबर, तो डी आ गया ई आ गया, तो अपने पास एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे, काफी ज्यादा आसान। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स प्लस सी के बराबर। यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ गया अपने के पास 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x प्लस सी के बराबर, ये अपने पास एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, और अपने पास जी ऑफ एक्स किसके बराबर मानते थे, तो जी ऑफ एक्स माने थे डी एक्स और प्लस टाइम्स ई के बराबर, यानी आ गया अपने पास 2x माइनस 1 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास जी ऑफ एक्स के बराबर, ये आ गया जी ऑफ एक्स आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको इरेज कर दीजिए, थोड़ा सा बॉक्स बना लीजिए, अच्छा लगता है बॉक्स में। ठीक है, ये अपने पास बॉक्स बन गया। अब देखिए ये आ गया जी ऑफ एक्स, अब अपने पास वैल्यू पूछ गया, क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। अब तो तुम पूछ लो क्या पूछना है तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ से जी एफ ऑफ 2 और जी ऑफ 2 इस दोनों का सम पूछ रखा है, तो एफ ऑफ 2 प्लस टाइम्स जी ऑफ 2, अभी भी गलत मत कर दीजिएगा इतना मेहनत करने के बाद। तो एफ ऑफ 2 अपने पास किस तरह आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस टाइम्स 3 इंटू 2 प्लस टाइम्स, अच्छा सी का वैल्यू हम लिखे कहाँ, यहाँ पर सी का वैल्यू अपने पास क्या 1 के बराबर है ना, तो सी वहाँ यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स 1, तो यह आ गया अपने पास 12, तो यह आ गया 12 सॉरी 12 कहाँ से, कैलकुलेशन एरर नहीं। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास 4 दूनी 8 प्लस टाइम 6 प्लस टाइम्स 1, तो यह आ गया अपने पास 6 1 7 8 15 के बराबर। और जी ऑफ 2 अपने पास किस पर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस टाइम्स 1 यानी 4 माइनस 1 यानी ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। तो जी ऑफ 2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3 के बराबर, जी ऑफ 2 अपने पास 3 के बराबर हो गए, और एफ ऑफ 2 अपने पास किसके बराबर हो गए 15 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास दोनों का सम चाहिए, तो चलिए एफ ऑफ 2 प्लस टाइम्स जी ऑफ 2 अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 15 प्लस 3 के बराबर, यानी ये आगे अपने पास किसके बराबर 18 के बराबर। तो 18 अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यही पूछ रखा था। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास जेईई मेंस में आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स से इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, तो यहाँ से अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स से क्या फिल हो जाएंगे 18 फिल हो जाएंगे, यही अपने पास क्या हो जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये 29 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बस आप इनके पास इसमें ABCD में अपने पास कैलकुलेशन एरर नहीं कीजिएगा, ऐसे ही बनाने और कोरिलेट कर देने। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 29 जून के 22 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई डॉट रह जाए इसमें तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नया एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।